नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन स्पेशली ड्यूरिंग कोविड वर्ल्ड काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो चीज़ है पल्स ऑक्सीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल पल्स ऑक्सीमीटर ये है, होती क्या है? ये एक डिवाइस है जिसको आप देख रहे हैं, बहुत ही हैंडी और कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाई हुई है, जिससे पल्स इटसेल्फ मेंशन कि पल्स जो हार्ट रेट होती है उसको पल्स कहते हैं, और ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन को मेजर करती है, इसे मेडिकल टर्म्स में सैचुरेशन प्रोब भी कहते हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो इन दिनों काफ़ी चर्चित में, और ऑलमोस्ट ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी जिनको इसकी ज़रूरत ना पड़ी हो, और इसकी ह्यूज डिमांड हुई है। बट इसके यूज करने का तरीका और अननेसेसरी कई छोटी मोटी हॉस्पिटलों में और क्वैकों से मिस्टेक भी काफ़ी हुई है, इनके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और इनके कारण मरीजों को या इनोसेंट पेशेंट भी इनके कारण काफ़ी सफ़र हुए हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये एक छोटी सी डिवाइस है जिससे हम लोग पल्स भी मेजर करते हैं, और सैचुरेशन जो ऑक्सीजन की परसेंटेज आप यूँ कह सकते हो अदर कॉमन वर्ड में। तो ये होती क्या है? सबसे पहले जैसे हमारे शरीर में सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन होती है जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी होती है। तो इन दिनों आपने देखा होगा, जिस किसी को देखो मेरा सैचुरेशन घट गया, मेरा सैचुरेशन बढ़ गया, मेरा सैचुरेशन फॉल हो गया, मेरा ऑक्सीजन गिर गया। कई लोगों ने थोड़ी सी एक दिन की फीवर हुई, उनमें सैचुरेशन चेक किया, और बाय मिस्टेक बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कह लो आप, उसकी सैचुरेशन आ गई 80-85। दे बिकम वेरी पैनिक, काफ़ी एंग्सियस हो जाते थे। इमिडिएटली रश टू द डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब मेरा तो 80 सैचुरेशन आ गई, 80 ऑक्सीजन परसेंटेज आ गई। तो हमने कई लोगों को देखा किसी फॉल्ट के कारण, इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट के कारण और स्टैंडर्ड कंपनी की ना होने के कारण भी ये चीज़ें बहुत सामने में आई। जब हमने रिपीट किया, जब हमने अपने प्रोब से चेक किया, तो उसमें रीडिंग कुछ और ही थी, और उन्होंने जो घर पे चेक किया उनमें रीडिंग कुछ और ही थी। तो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। तो इससे एक मेजरमेंट करने का तरीका भी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप किसी भी फिंगर को जब भी लें तो वो थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, ना कि वेट फिंगर है, किसी चीज़ से ऑयल वगैरह लगी हुई हो और इमिडिएटली आपने लेकर के आपने चेक किया, तो शुरू में हो सकती है कम भी आए। चलिए, तो जैसे अपन फिंगर को डालते हैं इसमें, उनके बाद आप यहाँ पे एक ऑन ऑफ की स्विच होती है, आप ये करने के बाद इनमें पल्स आनी शुरू हो जाती है। तो एक फर्स्ट रीडिंग जो होती है वो रिलायबल नहीं होती है। इनमें कई बार आपको 100-110 भी आती है, बट ग्रेजुअली आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट गेट सेटल एंड देन गिव्स द फाइनल रिपोर्ट्स कि ये इतनी सैचुरेशन है। अब जैसे इसमें 98 आ रही है और 100 आ रही है, तो ये एक्यूरेसी नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं, फर्स्ट रीडिंग को देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, अरे मेरी तो पल्स 120 चली गई, सैचुरेशन इतना कम है। तो इससे बिल्कुल ना घबराएं आप, और इसे 2-4-5 सेकेंड टाइम दें। जैसे पीप स्टॉप हो जाती है, देन इट गिव्स यू द फाइनल रिपोर्ट्स। उनको आप देखें कि जो फाइनल रीडिंग आ रही है तो वो कितनी रीडिंग होती है। एक तो ये हो गई आपकी नॉर्मल पल्स रीडिंग की और सैचुरेशन चेक करने की। कई बार लोग फिंगर में इनमें ऑयल लगी हुई रहती है, वेट रहती है, या कुछ और मेहंदी वगैरह कुछ, इन सब से भी इफ़ेक्ट आता है थोड़ा बहुत। तो हमने देखा है कि नेल पॉलिश और ये वो, तो इनको वैसी फिंगर को यूज ना करें जिनमें कुछ नेल पॉलिश हो, ऑयल लगी हुई हो या कुछ हो, तो ये कर लें। फिर अगर रीडिंग सेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स आपको लगती है कि नॉर्मल आ रही है, अदरवाइज़ कभी कभी लगे कि नहीं कुछ गलत रीडिंग दे रही है, तो आप एक रीडिंग पर एश्योर्ड ना हो, उसे कंपेयर करें दूसरे फिंगर्स की जो है टिप्स को लेकर के आप उसमें चेक करें। और इनके बावजूद भी अगर आपको लगती है नहीं दोनों तीनों में, तो आप एक बार दूसरे पल्स ऑक्सीमीटर से और
दूसरे या फिर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके उनके सैचुरेशन प्रोब से आप ज़रूर चेक करें, तभी आपको एक एक्यूरेसी की पता होगी, क्रॉस चेक हो जाएगी कि यह सैचुरेशन मेरा अगर डीप हुआ है 80 है, और 2 बार हमने भी चेक कर ली और एक किसी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से या नर्सिंग होम या जो भी आपके नियर बाय में हो वहाँ पे ये रीडिंग, देन इट्स टू थिंक ऑफ कि या पल्स ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, या फिर सैचुरेशन जो हमारी ड्रॉप कर रही है या क्या बात है, तो उनके अकॉर्डिंग वर्कअप करते हैं। अब आजकल देखने को काफ़ी मिले हैं लोग रिस्ट वॉच में, और इनमें भी जो पल्स की जो आजकल सैचुरेशन की आजकल काफ़ी जो है वॉच वगैरह आ रही हैं, तो इनमें हमने देखा कि जो नॉन स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं, काफ़ी चाइना मेड जो है ये इंस्ट्रूमेंटल्स वॉच वगैरह सॉर्ट ऑफ आ रही हैं, ये बहुत एक्यूरेसी नहीं होती है, तो डोंट रिलाई देम। इट गिव्स यू रफ़ आइडिया, एक रफ़ आइडिया के लिए ठीक है, अगर आप की आ रही है नॉर्मल रेंज में है तो यू कैन रिलाई ऑन कि समहाउ, बट ऑलवेज चेक द क्रॉस चेक। बट कुछ स्टैंडर्ड्स कंपनी हैं, लाइक मैं नाम तो मेंशन नहीं करना चाहता, फिर भी जैसे मैंने देखा एप्पल वगैरह की, उनकी रिलायबिलिटी कंपैरेटिवली बेटर है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जब भी कभी आप इन नॉन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटल से आप चेक करते हो तो डोंट ट्रस्ट 100% वेदर इट्स ए नॉर्मल रेंज और वेदर इट कम्स ऑन बिलो नॉर्मल रेंज। मैंने कई जगह देखा है ओवर यूज ऑफ दिस डिवाइस, दिस प्रोब, और नॉन मेंटेनेंस ऑफ दिस प्रोब, डैट ऑल्सो गिव्स द फॉल्स और आई मीन नॉन स्टैंडर्ड जो भी आप कह लो रीडिंग, आप रिपोर्टिंग जो काफ़ी होती है। इवन मेडिकल स्टाफ्स साथ मैंने देखा बाय मिस्टेक इट गेट फेल डाउन, और कुछ नॉन मेंटेनेंस जो भी कह लो आप। मैंने एक हॉस्पिटल में देखा एक पेशेंट, ही वॉज वेरी पैनिक, मैंने बोला क्या हुआ भाई, तो सर सैचुरेशन मेरा 76 आ रहा है, बट ही वॉज कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक, उसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम कुछ भी इम्पॉसिबल था, ऐसा आई मीन कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं उसकी 76 आ रही है तो नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि लोगों के माइंड में ये थी कि कोविड हो गया इसको। मैंने हिस्ट्री ली, कोई फीवर आई क्या, कोई आपको वैसी कुछ, बोला सर मैं कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैंने क्यों चेक किया, बोला ऐसे ही मैंने अपने बच्चे का चेक कल लेकर के आया था, डिवाइस चेक किया, बच्चे का ठीक आ रहा था, मेरा सैचुरेशन ये ऐसे ऐसे जो है ड्रॉप आया, देन आई रश टू द हॉस्पिटल, तो फिर मैंने वहाँ देखा तो वहाँ भी ऐसे ऐसे जो है ये था। तो मैंने देखा किसी हॉस्पिटल के भी जो है डिवाइस में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहने की मतलब ये है कि आप जब भी कभी चेक करें तो एक पर 100% ट्रस्ट ना करें, आप ज़रूर इसको क्रॉस चेक ज़रूर करें। लोगों को मैंने देखा हर मिनट्स, हर एवरी आवर्स इतनी फ्रीक्वेंट चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपको आज फीवर आई है। ड्यूरिंग कोविड वर्ल्ड बहुत पैनिक थे लोगों, 2 दिन पहले ही वॉज कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक या जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज मॉर्निंग में उसे फीवर आई और वो एवरी आवर्स ही कीप चेकिंग द पल्स और सैचुरेशन। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज आपको फीवर आई और आज ही पल आपकी सैचुरेशन मतलब ऑक्सीजन आपकी बिल हो जाएगी। इट टेक्स टाइम एटलीस्ट 2 to 3 डेज, अगर वो भी डिजीज सिवियरिटी हो तो। ऐसा नहीं है कि आज फीवर आई और 1 घंटे के बाद आपका सैचुरेशन ड्रॉप हो जाएगा, ऐसी ये कम्प्लीटली मिथ है। इनके बाद आपको सैचुरेशन प्रोब ये कब कब चेक करनी चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मैक्सिमम 6 to 12 आवर आप कर सकते हो, ऐसा ये दिन में 1 बार भी 2 बार चेक कर लिया तो मोर देन इनफ है। एवरी आवर्स, एवरी 2 आवरली ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे आपकी बहुत ज़्यादा कोई निकल कर के आ जाएगी सैचुरेशन 1 घंटा पहले क्या था, 2 घंटे पहले, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। वो भी अगर आपकी जैसे दिन में 1 बार आपने चेक कर लिया, आज नॉर्मल और स्लाइट माइल्ड कुछ फीवर वगैरह है तो आज चेक कर लिया, तो इवन कल भी आप कर सकते हो, तो दैट्स गुड इनफ। और जब डिजीज बढ़ जाती है, किसी पेशेंट इज लेवल्ड पेशेंट की, चलो इनकी सैचुरेशन ड्रॉप करिए, देन इवन दैट टाइम ऑल्सो इफ़ यू चेक 6 आवरली, दैट ऑल्सो गुड इनफ। 6 घंटे में अगर आप एक बार चेक कर लेते हो तो आपके लिए सफिशियंट है। तो सैचुरेशन आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अब मैं ये बताना चाहूँगा थोड़ी सी इसके बारे में। एक्चुअली होती क्या कि अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन की लेवल जो है
वो सफिशिएंट होनी चाहिए। इससे क्या है कि हमारे को सारी चीज़ें जो है बॉडी फंक्शंस नॉर्मल रहते हैं। जैसे जैसे ये ड्रॉप हो जाती है, जैसे नॉर्मल रेंज वैसे 96, 97, 98, ऐसा नहीं है कि 100% ही है तभी आप हेल्दी हो। इवन एबव 95, वो 96 हो, 97 हो, 98 हो, सब नॉर्मल रेंज में आती है। यस 90, इवन 94 भी अगर एक बार आ जाती है, 93 भी अगर आ जाती है तो पैनिक मत हो। कंस्टेंटली इफ़ इट कम्स बिलो 95, 93, 92 एंड आपकी कोई फीवर की हिस्ट्री रह रही हो 2 दिन 3 दिन से, कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स या कुछ फीलिंग्स आपकी ऐसी आ रही हो, तो डेफिनेटली इट्स राइट टू वरी और हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और कुछ डिजीज़ें होती हैं, इस बार हमने ऐसा देखा जिनको कुछ भी पता नहीं था, इवन एडल्ट थे बट दे वर कम्प्लीटली अनअवेयर, कुछ पता नहीं था उनको, और बाय मिस्टेक या जो भी कह लो फॉर्चुनेटली उन्होंने जब चेक किया तो उनकी सैचुरेशन 80-85 आई, तो वो तो सोचे कि भाई कोविड ही हो गया। बट अगेन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ थी, उनको पता ही नहीं था कि हमें हार्ट, तो ये चीज़ लकली आप यूँ कह सकते हो कि कोविड के कारण ये चीज़ निकल करके आई कि सैचुरेशन उनका ड्रॉप कर गया। तो क्यों किया, जब हमने वर्कअप किया तो पता चला, जब हमने उनकी 2D इको करी, जब हमने हार्ट की जांच करी तो इनमें पता चला कि इनको तो पहले से ही हार्ट में जो है प्रॉब्लम्स थी, तो उनके कारण सैचुरेशन जो है ड्रॉप किया। तो ये एक तरह से आपकी बहुत इन्फॉर्मेशन देती है। सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।